Hello friends, my name is Raman Shukla. In this video, we are going to know about latitude. इसको हिंदी में हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं तो उसमें ये सबसे पहले हमारे सामने आती है, चाहे कोई भी क्लास हो, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। Now we are going to know about what is latitude and longitude. Latitude and longitude are unit of geographical coordinates. तो जोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? डियर फ्रेंड्स, जब हम ग्लोब को देखते हैं तो उस पर हमें कुछ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस दिखती हैं। तो जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं उनको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं और हिंदी में इन्हें कहते हैं देशांतर रेखाएं। और जो हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको हम लैटिट्यूड कहते हैं और इसे हिंदी में हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ लैटिट्यूड। डेफिनेशन क्या है लैटिट्यूड? ये अक्षांश रेखाओं। लैटिट्यूड आर पैरेलल आर लाइंस ऑन ग्लोब पैरेलल टू इक्वेटर। ये इक्वेटर हमारा ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। हिंदी में इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं और इसी को दूसरे शब्दों में ग्रेट सर्कल कहते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा सर्कल है हमारी अर्थ। और ये हमारी पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। इस वजह से जैसे ये एक स्फीयर है, तो जब हम इसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो ये 2 हाफ हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं, ऊपरी हिस्से को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, जिसको हिंदी में उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले हिस्से को हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारी जो कंट्री है इंडिया, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। Now we are going to know about some other important lines of latitude. तो सबसे पहले हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की लाइंस के बारे में जानेंगे। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे महत्वपूर्ण जो लाइंस आती है सबसे पहले वो है 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ। यहाँ जो नॉर्थ है ये इसको डिनोट कर रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसको हम दूसरे शब्दों में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, जिसको हिंदी में हम कर्क रेखा कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, कर्क रेखा पासेस थ्रू सेंटर ऑफ आवर कंट्री। ये हमारी कंट्री के सेंटर से गुजरती है। जिस तरह से इक्वेटर पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, उसी तरह से कर्क रेखा हमारी कंट्री को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। ये हमारी कंट्री के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन 8 राज्यों के नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। याद रखिएगा, यह हमारी कंट्री के 8 राज्यों से गुजरती है। और इसके ऊपर जो लाइन है वो है 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, जिसको हम आर्कटिक सर्कल के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर आता है 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और उसके ऊपर हमारा नॉर्थ पोल। नाउ वी आर गोइंग टू नो इम्पोर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में जो सबसे पहली लाइन आती है महत्वपूर्ण, वो है 23 डिग्री 30 मिनट साउथ। ये जो साउथ है इसको डिनोट कर रहा है कि ये सदर्न हेमिस्फीयर की लाइन है। इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, इसको हिंदी में हम मकर रेखा कहते हैं। इसके बाद आती है 66 डिग्री 30 मिनट साउथ लैटिट्यूड, जिसको हम अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। इसके नीचे आता है हमारा 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, जिसको हम उसके बाद हमारा साउथ पोल पड़ता है। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट अदर इंफॉर्मेशन ऑफ लैटिट्यूड। तो इट इज आल्सो नोन एज पैरेलल्स। फ्रेंड्स, लैटिट्यूड को हम पैरेलल्स भी कहते हैं क्योंकि ये इक्वेटर के पैरेलल होता है। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड, जब हम टोटल नंबर की बात करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी कई बार पूछा गया। तो उनकी जो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड है वो है 180। 180 में फ्रेंड्स ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 19 होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में 90। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 90 और सदर्न हेमिस्फीयर में 90, टोटल मिला के 180। ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी थी। और इसके साथ ही आता है एक टर्म लॉन्गिट्यूड, तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। इसका इम्पोर्टेंस क्या है लैटिट्यूड्स का? तो लैटिट्यूड जो है और लॉन्गिट्यूड दोनों मिलकर किसी पर्टिकुलर प्लेस का जो है एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं। इसके साथ ही ये हमें टेम्परेचर के बारे में बताते हैं, कहाँ पे किस तरह का टेम्परेचर है, और टेम्परेचर से जो जुड़ी बातें हैं उसको हम समझते हैं लैटिट्यूड। फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट लॉन्गिट्यूड।
longitude or lines on globe in such pattern, horizontal. They connected, each longitude are connected on the poles. जो हमारा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है उस पे सभी लॉन्गिट्यूड एक दूसरे से कनेक्टेड है. Now we are going to know about the definition of longitude. Longitude or meridians are lines running from pole to pole. ये पोल से पोल की तरफ रन करती हैं और इसका जो मेन यूज है लॉन्गिट्यूड का वो है डिटरमाइनिंग टाइम एंड डेट. इससे हम टाइम और डेट को डिटरमाइन करते हैं. ईच लॉन्गिट्यूड डिवाइड्स अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ. सभी जो लॉन्गिट्यूड हैं वो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं. इन सभी को ग्रेट सर्कल्स कहा जाता है. सभी लॉन्गिट्यूड को हम ग्रेट सर्कल्स कहते हैं. टोटल नंबर जो लॉन्गिट्यूड्स के हैं वो है 360. देखिए डियर फ्रेंड, दिस इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको हम दूसरे शब्दों में प्राइम मेरिडियन कहते हैं. प्राइम मेरिडियन, इसको हिंदी में हम कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा. इसी को हम दूसरे शब्दों में ग्रीनविच मीन लाइन कहते हैं क्योंकि ये इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरता है. जो इंग्लैंड का ग्रीनविच शहर है वो लंदन के पास है और वहाँ पे एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी है. वहाँ से गुजरने की वजह से इस लाइन को हम ग्रीनविच मीन लाइन के नाम से भी जानते हैं. और इसके अलावा जो हमारी महत्वपूर्ण लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. पहले ये जान लीजिए कि जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है प्राइम मेरिडियन वो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है. इस तरफ के हिस्से को हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. ये याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. इस हिस्से को हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और ये हिस्सा जो है इसको हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. अब हम इम्पोर्टेंट लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड को जानेंगे. तो इम्पोर्टेंट लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड की जब बात करते हैं तो हमारे लिए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ग्रीनविच मीन लाइन कहते हैं और प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं. इसके अलावा हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो 82 डिग्री एंड 30 मिनट, इसको हम 82 एंड हाफ डिग्री भी कहते हैं. तो ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है. 82 डिग्री एंड 30 मिनट ये हमारी कंट्री की, इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन. हमारी कंट्री का जो टाइम है वो इसी से डिसाइड होता है और ये इसी को बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन या इसी को हम IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. ये जो लाइन है ये मिर्जापुर नियर इलाहाबाद से गुजरती है. मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट है जो इलाहाबाद के पास पड़ता है, वहां से गुजरती है और ये भी हमारी कंट्री को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न. नाउ अनदर इम्पोर्टेंट लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड इज 180 डिग्री. इसमें 82 एंड हाफ डिग्री जो ये लॉन्गिट्यूड है जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, इसके आगे हम लिखते हैं 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट मेरिडियन. 82 एंड हाफ डिग्री क्योंकि जब हम नॉर्दर्न साउदर्न हेमिस्फीयर से देखते हैं तो हमारी कंट्री जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और जब हम ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से देख रहे हैं तो हमारी कंट्री जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर. इस वजह से जो 82 एंड हाफ डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड जो है जिसको हम 82 डिग्री एंड 30 मिनट लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ये हमारी कंट्री का स्टैंडर्ड मेरिडियन है जिसको हम IST कहते हैं. इसके अलावा जो महत्वपूर्ण लॉन्गिट्यूड है वो है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड. देखिए फ्रेंड्स, जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये इसको हमने ईस्टर्न कह सकते हैं, वेस्टर्न. ये एक कॉमन लॉन्गिट्यूड है. ईस्टर्न भी कह सकते हैं इसको हम, वेस्टर्न मतलब ये कॉमन है और इसी को हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन. जब आप मैप पे इसको देखेंगे तो ये क्रिस क्रॉस पैटर्न बनाते हैं. क्रिस क्रॉस पैटर्न क्यों बनाती है ये? क्योंकि ये लाइन को अगर हम स्ट्रेट खींचे तो ये कुछ देशों को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे. तो जाहिर सी बात है ये कई देश में के दूसरे हिस्से में दूसरा टाइम और डेट होगा और दूसरे हिस्से में दूसरा टाइम और डेट होगा. इससे उस देश को सुविधा होगी.
इस वजह से इसको क्रिस क्रॉस पैटर्न में रखा गया। ये तो हमारी जानकारी थी जो हमारी वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से जुड़ी। बाकी के अगले वीडियो में जो जानकारी है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी उनको हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।